लोकसभा चुनाव 2024 में जनता ने किसको सरकार चलाने का मौका दिया, ये 4 जून की सुबह से ही पता चलना शुरू हो जाएगा जब वोटिंग काउंटिंग शुरू होगी। जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, देश की जनता का फैसला देश के सामने होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार जनता ने बदलाव किया है? मायावती ने जो कहा था कि बदलाव होगा, क्या उसमें हकीकत है? या इंडिया दल जो दावा कर रहा है 295 सीट वो निकाल लेगा, क्या उसमें कोई हकीकत है? या जो एग्जिट पोल के आंकड़े देश के सामने हैं उसकी सच्चाई को स्वीकार किया जाए? सवाल बहुत बड़ा है। खैर, अपनी इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे मायावती के प्रधानमंत्री बनने के आखिरी कुछ चांसेस के बारे में, कि क्या आखिरी कोई ऐसे समय पर कोई ऐसा मौका नजर आ रहा है कि मायावती पीएम पद तक पहुंच पाए, पहली दलित प्रधानमंत्री बन पाएंगी या नहीं। जैसा कि आपने देखा, एग्जिट पोल के एक तरफा आंकड़े हमें देखने को मिले, जिसमें एनडीए को किसी चुनावी एग्जिट पोल में 400 पार के बार भी बताया गया है। अब जिस तरीके से 400 पार बताया जा रहा है एनडीए का आंकड़ा, दूसरी तरफ एनडीए को मुकाबला देने वाले इस बार इंडिया दल 150 पार की स्थिति में नजर नहीं आ रहा। वहीं बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने 488 सीटों पर करीब कैंडिडेट उतारे तो थे, लेकिन उन कैंडिडेट में से कितनों की जमानत जब्त होगी, कितने जीत पाएंगे, वो सस्पेंस भी बरकरार है। फिलहाल तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में बसपा 0 पर सवार थी। अब ऐसे में सवाल आता है कि 0 सीट पाने के बावजूद मायावती के पीएम बनने की उम्मीद उनके समर्थक लगाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अगर हम पिछले कुछ आंकड़ों से भी यहाँ पर तुलना करें तो हम बार बार अपनी एक रिपोर्ट में, लगभग रिपोर्टों में यही बता रहे थे कि अगर मायावती की बसपा 30-35 सीट निकालने में कामयाब हो जाती है या 25 से 20 भी निकालने में कामयाब हो जाती है और एनडीए और इंडिया के पास बहुमत नहीं होता और मायावती के समर्थन से किसी की सरकार बनती, तो शायद मायावती के पास भी चांस होता प्रधानमंत्री पद के लिए आगे जाने का, क्योंकि वो बहुमत के आंकड़े के लिए निर्धारित आंकड़े साबित होते। फिर जैसा कि एक समय 2004 में 35 सीट जीतने के बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह प्रधानमंत्री पद के दावेदार गिने जा रहे थे। ऐसे कई नेता रहे हैं जो कम सीटें आने के बावजूद निर्णायक भूमिका में रहे और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन फिलहाल बसपा ऐसी स्थिति में नजर नहीं आ रही कि वो 20 क्या 2 सीट भी निकाल ले। नेताओं का दावा है बसपा के कि इस बार हम उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगे, बिहार की सीटें जीतेंगे। दावे तो होते रहेंगे, लेकिन दावों की सच्चाई कितनी है? क्या दावों की हकीकत जमीनी स्तर पर नजर आ रही है या नहीं? अब वोटों की काउंटिंग कुछ ही घंटों में होनी है। 4 जून को आपको पता ही है, देश की जनता के सामने आंकड़े होंगे ही, लेकिन आंकड़ों से पहले कयासबाजियां तो होनी बनती है कि मायावती एक तरफ खामोश है, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर उनका एक भी बयान सामने नहीं आया, जबकि उनके प्रत्याशी उम्मीद लगाए हुए हैं कि बसपा जीतेगी। अब जीतेगी या नहीं जीतेगी वो तो पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इंडिया दल की बात करें तो इंडिया दल के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। इंडिया दल की हार की रणनीति भी नजर आ रही है। पहले तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें 295 सीटें आएंगी, फिर उसके बाद जब एग्जिट पोल में उनको 195 भी नहीं दिखाया गया बल्कि 150 170 तक दिखाया गया, तो उसमें वह कहते हैं कि जानबूझकर ऐसा पोल लाए हैं। ये मीडिया जो है मोदी मीडिया पोल है। ये मीडिया का पोल अगर अलग होता तो उसमें नजर आता कि फाइट थी इंडिया और एनडीए की, लेकिन ये मोदी मीडिया पोल है जो लाई है यहाँ पर मीडिया जानबूझकर, और इसी को बाद में आंकड़ों में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले से ही सब कुछ तय था कितनी सीटें मोदी सरकार निकालने वाली है। इतना बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है। अगर यही हकीकत थी तो भाई आपने इतनी तपती गर्मी में इतनी जनसभाएं क्यों की, एक उम्मीद के साथ कि जनता आपको आगे रखेगी। मायावती भी यही कहती रही हैं कि कई बार इनकी सरकारी मशीनें भी फेल हो जाती हैं, तो आप वोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो मायावती ने हमेशा ही यही अपील की है। मायावती ने भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है और यहाँ पर विपक्ष भी वही रणनीतियाँ अपना रहा है। तो फिलहाल हार की रणनीति तो साफ नज़र आ रही है, बताया जाएगा, और कहीं ना कहीं मीडिया को भी गोदी मीडिया बता दिया जा रहा है इस वक्त, और मायावती ने तो खैर चुप्पी साध ली है। अब हालात ये बने हैं कि किसका मुद्दा जनता ने स्वीकार किया। एक तरफ एनडीए जो राम मंदिर लहर के यहाँ पर एक उनको पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला, दूसरा फ्री राशन राजनीति, फिर तीसरा कि देश को तीसरी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बना देंगे। उसके अलावा भी कई और जरूरी मुद्दे जो जमीनी स्तर पर और अलग अलग राज्यों में देखने को मिले, तो उस पर भी जनता ने कितना भरोसा किया है। कई सीटों पर बीजेपी ने भी ऐसे चौंकाने वाले बदलाव किए जिसको देखकर हर कोई दंग था। फिलहाल उन बदलावों को लेकर सियासत आने वाले वक्त में गरमाएगी जब पदों को लेकर बंटवारे होने होंगे, अगर एनडीए की सरकार चुनी जाती है तो।
मायावती को लेकर उम्मीद थी कि मायावती ने ऐसे हालात बनाए रखे हैं कि वो इंडिया और एनडीए दोनों दलों के साथ जाने में कंफर्टेबल रह सकती हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने एनडीए पर उतना कीचड़ उछाला और ना ही इंडिया पर। भले ही दोनों को कटघरे में खड़ा किया, दोनों से सवाल किए कटाक्ष के तौर पर कि भाई 50 साल करीब सरकार कांग्रेस ने इस देश में चलाई है, 15-16 साल की सरकार बीजेपी ने इस देश में चलाई है। देश आज भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे कुछ बुनियादी मुद्दों का सामना कर रहा है। किसकी वजह से? तो देश इसमें क्यों यहाँ पर फंसे, बल्कि देश की जनता को चाहिए कि महंगाई से उनको मुक्ति मिले, बेरोजगारी से युवाओं को मुक्ति मिले, साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दे हैं उन पर भी बड़ी सेंध लगाई जाए। तो उस पर मायावती का फोकस था। लेकिन फिलहाल एक दो रणनीतियाँ शायद उनकी भी गलत हो गई, क्योंकि बीजेपी के फ्री राशन की राजनीति पर उन्होंने काफ़ी सवाल किए। उन्होंने बार बार यही कहा कि जो फ्री का राशन मिल रहा है वो फ्री में नहीं मिल रहा, वो आपके टैक्स के पैसों से मिल रहा है। जबकि विश्लेषकों का कहना है कि इसी मुद्दे पर काफ़ी बड़ी संख्या में दलित वोट भी बीजेपी की तरफ खिसक गया है, क्योंकि भाई फ्री का राशन फ्री, पहली बात तो कोई चीज़ फ्री मिलती है या फ्री जोड़ दिया जाता है तो वो किसको पसंद नहीं आता। तो ऐसे में झुकाव हो सकता है। बात आती है प्रधानमंत्री पद की। शायद इस बार भी राहुल, अखिलेश या जितने भी बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री पद से दूर नजर आ रहे हैं। ममता, मायावती भी पहले ही विश्लेषकों ने साफ कर दिया था, जब 2024 के चुनाव के लेकर माहौल था उसी वक्त ये कह दिया गया था कि विपक्ष 2024 की नहीं बल्कि 2029 की तैयारी कर रहा है। वो अच्छे से जानता है कि मोदी को जिस तरीके से उनकी ताकत बन गई है उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। कोशिश पूरी करी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को स्वीकार करा कि विपक्ष के पास अच्छा मौका था, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जनता से तालमेल बाधित करने में नाकामयाब रहा। जनता से उनका तालमेल नहीं हो पाया, जनता को अपनी बातों में नहीं रख पाए, जनता को भरोसा नहीं दिला पाए कि उनकी सरकार आएगी तो क्या क्या करेंगी, क्योंकि भाई 50 साल प्लस कांग्रेस की सरकार रही है। तो यही बार बार बात की जा रही थी कि राहुल गांधी के अलावा अगर किसी और चेहरे के नाम की चर्चा पीएम कैंडिडेट पर होती तो शायद बदलाव को लेकर थोड़े बहुत माहौल भी बन जाते। लेकिन राहुल का इतना ज़्यादा एक्टिव रहना 2014-2019 में मात खाने के बावजूद अब 2024 में भी उनका माहौल हमने देखा कैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इतना सब पैदल चलना, इतनी यात्राएं, क्या इसका कोई फल मिलता नजर आ रहा है? ना तो उसका फल हमने देखा विधानसभा चुनाव में मिला जो 5 राज्यों के हुए थे, और ना ही अब लोकसभा चुनाव के अब तक के एग्जिट पोल में देखने को मिला। चुनावी नतीजे क्या हकीकत बयां करेंगे, ये बात की बात है। ये बात साफ है कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में जो लोग सपने संजोए बैठे थे उनके सपने हो सकता है कि 4 जून को चकनाचूर हों, लेकिन उम्मीदों पर दुनिया कायम है। उम्मीद हो सकती है सभी समर्थकों को कोई बड़ा चमत्कार हो, आखिरी समय पर आखिरी नतीजों में बदलाव हो सकता है कि जब आखिरी बैलेट बॉक्स की काउंटिंग हो उसमें कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को मिले। तो वो बैलेट बॉक्स यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा थी पहले से ही, लेकिन जो वोटिंग काउंटिंग मशीन है उसकी जब यहाँ पर आखिरी वोटिंग हो तो उसमें बड़ा बदलाव हो, माफ़ कीजिएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो रणनीतियाँ इसी बात पर नज़र आ रही हैं कि अब विपक्ष हार के कारण भी ढूंढेगा, किसी ना किसी पर तो हार का ठिकरा फोड़ना ही होगा। देखते हैं भाई वोटिंग काउंटिंग के वक्त क्या कुछ देश की जनता के सामने नतीजे होते हैं। क्या एनडीए सचमुच 400 पार होने वाला है? क्या विपक्ष नाकामयाब रहा? क्या विपक्ष की एकजुटता नज़र नहीं आई देश को? सवाल बहुत बड़ा है। क्या मायावती पहली दलित प्रधानमंत्री बनने का जो सपना संजोए बैठी हैं, क्या वो इस बार नहीं तो अगली बार पूरा होगा? अब देखते हैं मेहनत किसकी कितनी रंग लाती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।